नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं एकादश भाव के कारकत्वों को लेके। एकादश भाव लाभ भाव भी कहलाता है। आइए देखते हैं एकादश भाव और किन किन बातों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए, इससे हम व्यक्ति की आय देखते हैं कि व्यक्ति की आय कैसी होगी। जैसे कि धन की गति, आय की गति मानिए, आय निरंतर होगी, आय रुक रुक को होगी, आय नहीं होगी, या आय के स्रोत आएंगे, वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इससे हम इसके आय की गति को देखते हैं, धन की गति को देखते हैं, और आय अच्छी आय आएगी या खराब जगह से आय आएगी, मतलब बुरे कर्मों से अच्छे कर्मों से, कर्म भाव से देखते हैं। लेकिन जो आय आएगी वो निरंतर आएगी या रुक रुक के आएगी, या कहीं फंस जाए और बहुत बाद में आए, तो उनकी गति को हम इससे पता कर सकते हैं। धनोपार्जन करने में दक्षता, हम आय को बढ़ाने में या आय को एकत्रित करने में हम सक्षम हैं कि नहीं है, ये हम एकादश भाव से देखते हैं। ठीक है, कि हम आय प्राप्त करने में सक्षम है कि नहीं। कार्य तो हम करते हैं, कार्य करने के बाद हम आय उससे प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, कितनी आय प्राप्त कर सकते हैं, उसकी दक्षता को जो है हम कितने धन हम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी दक्षता को हम एकादश भाव से देखते हैं। लाभ, यह हमारे लाभ का भाव होता है। वही है आय और लाभ। आय बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, आय घटेगी, लाभ घटेगा। वृद्धि का भाव भी कहते हैं। कहा जाता है कि एकादश भाव में जो ग्रह आते हैं उस ग्रहों की वृद्धि हो जाती है, या एकादशेश, एकादश भाव का जो स्वामी है जिस भाव में जाता उस भाव की वृद्धि करता है। तो यह वृद्धि का भाव भी है। इसमें सभी चीजें जो आके वृद्धि करती हैं। प्रिय बंधुओं से समागम, पंचम भाव से भी बंधु बांधवों से समागम है। भाई और भाई जैसे लोगों या मित्रों से समागम है। इनमें उससे भी जो प्रिय होंगे, जो प्रिय बंधु हैं, इनका उनसे भी समागम और अच्छा खासा वातावरण होगा। अगर यही इसकी दशा खराब होगी तो इनसे आप दूर जाएंगे, समागम नहीं हो पाएगा। नौकरों की संख्या में वृद्धि, तृतीय भाव से हम जो है नौकर चाकर देखते हैं, तो तृतीय भाव का ये नवम भाव है, इससे हम नौकरों की संख्या में वृद्धि का भाव है तो वृद्धि देखेंगे। जो पंचम, ठीक है, और जो नवम जिसका भाव होगा एकादश, उसके फलों में यह वृद्धि करेगा। बुरी आशा, इच्छा पूर्ति, ठीक है, इससे हम बहुत सारे हम व्यक्तियों की आशा देख सकते हैं कि उनकी आशा, उनकी ठीक है कैसी है, एक्सपेक्टेशन कैसी है। बुरी आशाएं तो नहीं है, तो बुरी आशा का भाव भी यही है। इच्छा पूर्ति का भाव भी यही है। अभिष्ट वस्तु की सिद्धि, प्राप्ति, कोई हम जिस चीज को चाहें उसकी प्राप्ति कर लें, जिस वस्तु को चाहें उसकी प्राप्ति कर लें, ऐसा इसकी अंतर्दशा और दशा में देखा गया है। बड़े भाई का भाव यही है। बॉस, जहां आप काम करते हैं, आपसे बड़ा जो अधिकारी है उसका भाव यही है। विशिष्ट पदवी, ठीक है, कि आपको क्या पद मिला हुआ है, क्या पद मिल सकता है इसकी दशा अंतर्दशा में। अगर अच्छी दशा अंतर्दशा है तो आपके पदों में वृद्धि हो जाती है। मंत्री पद, आपको मंत्री पद मिलता है। नेताओं के लिए मंत्री होंगे कि नहीं होंगे, मंत्री पद मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम इसे एकादश भाव से देखते हैं। इससे हम भाई को कष्ट भी देखते हैं और संतान की बीमारी, क्योंकि यह पंचम का सप्तम है, तो संतान की बीमारी का भाव भी है। क्योंकि यह छठे से छठा भाव भी है, इसलिए छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी हम इसे कहते हैं। व्यक्ति में छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है और संतान को भी बीमारी हो सकती है। सदाचारी व्यक्तियों की पूजा, सदाचारी व्यक्ति जो महात्मा है, जो हमारे जो है आध्यात्मिक गुरु हैं, ऐसे कुछ व्यक्तियों की पूजा, देव पूजा भी हम इससे देखते हैं। मालिक का धन मीन्स अपने बॉस का धन, अपनी कंपनी का धन भी हम एकादश भाव से देखते हैं। सूद की हानि, ब्याज की हानि, हमने कहीं पैसा लगा रखा है तो हम इससे देखेंगे कि हमें कहीं इसमें हानि तो नहीं हो सकती है। लाभ है तो हानि का भाव भी यही है, ठीक है, तो हम सूद की वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, ब्याज हमको अच्छा खासा मिल सकता है। कोई गवर्नमेंट की स्कीम आई और कोई गवर्नमेंट की स्कीम, ब्याज इसमें हमारा डाउन हो सकता है। तो सूद की हानि। ठगा जाना, कि पैसे ठग जाना, काम ना होना, पैसा लेके भाग जाना, ठीक है, तो ऐसे ठगा जाना। ठगी विद्या बहुत है, कई तरीके की होती ठगी, तो हमने एक प्रकार का बताया। अशुभ समाचार, द्वितीय भाव में शुभ समाचार बताया था, द्वितीय भाव की दशा में शुभ समाचार, यहाँ अशुभ समाचार।
तो अशुभ समाचार है लेकिन शुभ समाचार मिल सकता है। अगर दशा अंतर्दशा सही है, गोचर सही है, तो हमें शुभ समाचार प्राप्ति हो सकते हैं, ऐसा हम इस भाव से देख सकते हैं। प्रेमिका के लिए उपहार, पंचम का सप्तम है, इस कारण से प्रेमिका के लिए उपहार। ससुराल से लाभ, यह सप्तम से पंचम है, इसलिए ससुराल से लाभ की बात हम यहाँ पे देखते हैं। माता की आयु, यह चतुर्थ से अष्टम है, इसलिए हम माता की आयु की बात हम इससे करते हैं। कला में निपुणता तृतीय से नवम है, इसलिए कला में निपुणता, नवम वृद्धि, ठीक है, भाग्य भी वृद्धि करता है, इस कारण से कला में वृद्धि का भाव है। चिंता से आजादी, पंचम भाव किसका है? चिंता का है, चिंतन का है। पंचम भाव चिंतन का है और छठा भाव चिंता का है, तो पंचम भाव का ये सप्तम है, इसलिए चिंतन, ठीक है, से आजादी। चिंतन तो हमेशा करता था, तो जो चिंता होगी उससे आजादी हमको कही गई है। बायां कान, घुटने से एड़ी तक का विचार हम एकादश भाव से करते हैं सारे, ठीक है। तो जब घुटना मान लीजिए खराब है, घुटना ही खराब हो गया, ठीक है, और दशांतरता खराब हो गई, तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दीनता, कष्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमारा आय ही नहीं है, ठीक है, तो मानसिक कष्ट आ जाएगा और शरीर में थोड़ा रोग हुआ, शरीर, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों कष्ट हम इससे एक साथ देख सकते हैं, अगर इसकी दशा अंतर्दशा हमारे लिए फेवरेबल नहीं है तो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में व्ययभाव अर्थात द्वादश भाव की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।